सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट पूछी जाने वाली एक बात कि हम अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम अपने पार्टनर के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, पर फिर भी हमारे पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं करता। हम ऐसा क्या करें? हमने ऐसा क्या कर दिया? हम ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू करे? ये सवाल ना हर किसी के मन में रहता है कि यार हमने अपने पार्टनर के लिए इतना सब कुछ कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, पर एंड में ऐसा हुआ कि हमारा पार्टनर ना तो हमारी वैल्यू कर रहा, ना हमारी सुन रहा। वो बात बात पे हमें ब्लॉक मार रहा है। अगर हम कुछ चीज़ का प्रेशर दे के उसे बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या तुम्हें ये करना वो करना, तो रिश्ता ख़त्म। ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। तो यार ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा पार्टनर हमारे साथ रहने के लिए बोले। अगर हम भी ना रहना चाहें तो भी वो हमें फोर्स करे कि हमें इस रिश्ते में रहना है। तो आज मैं कुछ टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिससे आप अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हो और अपने पार्टनर के साथ रहने में वो आपको बहुत काम करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हर एक इंसान में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जिस इंसान में सेल्फ कंट्रोल नहीं है वो रिश्ते को खड़ा करने में टाइम तो लगाएगा पर ढंग से रिश्ता भी खड़ा नहीं कर पाएगा। देखिए क्या होता है कि हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। सामने वाले ने फ़ोन नहीं किया तो हमें ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं बिजी होगा, वो हमें इग्नोर कर रहा है। हम क्या करते हैं, जानबूझ के उसे एक मैसेज करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, मैसेज पे मैसेज करते जाते हैं। अब मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो फ़ोन कर दिया। अब वो मैसेज तो देखता है पर जब एक साथ 50 मैसेज हो तो वो क्या जवाब देगा? वो उसे देख के इग्नोर कर देता है। उसके माइंड में क्या हो जाता है, फ्री है, इसके पास कोई काम नहीं है। तो खुद को कंट्रोल में रखो ताकि एक मैसेज करो, उसका जवाब आए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ दो, अपने आप आएगा। अगर ये कंट्रोल आपने बना लिया तो पार्टनर के मन के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अपनी बाउंड्री सेट करो। जिस इंसान की कोई बाउंड्री नहीं होती है, जिस इंसान की कोई लिमिट नहीं होती है, वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो चुकी है या कोई छोटी मोटी बात हो चुकी है, आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम में ये कमी है, और तुम उस बात को टाल देते हो कि है ठीक है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हारी कौन वैल्यू करेगा? तुम उसको ये जताओ कि जो तुम बोल रहे हो वो मुझे पसंद नहीं है, जो तुम कह रहे हो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तुम्हारी ऐसी बातें नहीं सुनूंगा। अगर तुम ऐसी बातें करते हो या तुम मेरे पे उंगली उठाते हो तो मैं ये रिश्ता ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम ऐसा बनोगे तो पार्टनर आपसे डरेगा, उसे पता होगा कि इस इंसान के कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट है। तीसरी बात, डेवलप योर पर्सनैलिटी। जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करोगे तो कोई भी इंसान आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। और ये बात मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप खुद को स्मार्ट रखो, एकदम तैयार होके रहो, हेयर स्टाइल अच्छा रखो, जिम जाओ, अपनी बॉडी अच्छी रखो, कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी रखोगे तो पार्टनर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ रहने की कोशिश करेगा और वो तो क्या, उससे भी अच्छे लोग आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। और जब आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, आप एक गंदे से इंसान की तरह रह रहे हो, बहुत अजीब से हो, तो देखो आपके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा। हर एक इंसान को ये लगेगा कि क्या तो रहना, इसलिए वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। के बाद आता है चौथा पॉइंट,
अवेलेबल मत रहो। अगर आप किसी के लिए हर एक टाइम अवेलेबल रहते हो तो उसको ये लगेगा कि इसके पास कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल फ्री इंसान है। जब मन आया बात कर लिए, जब मन आया बात नहीं की, जो मन किया वो कर दिया, जो मन नहीं किया वो कर दिया। जब किसी इंसान को आपको पता चलेगा ना कि ये इंसान फ्री है, इसके पास कोई काम नहीं है, तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा ना, आपकी वैल्यू करेगा। और जब आप किसी इंसान के लिए बिल्कुल कम हो जाओगे, गायब से हो जाओगे ना, कम दिखोगे उसे, तो वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा और उसको ये होगा कि इससे बात करेगी, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके मन में चलेगा। तो हर एक टाइम अवेलेबल रहना अच्छी बात नहीं। 5वां पॉइंट ये कि आप ना अपने पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट कम दिखाओ। अगर आपको आपके पार्टनर के अंदर फुल इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि यार मुझे इसके साथ ही रहना है, मैं इसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता, ऐसा ऐसा बहुत कुछ मन में चलता है, तो ये चीज़ अपने अंदर रखो, उसको मत दिखाओ। अगर आप ये चीज़ उसको बता दोगे कि मुझे तुम में बहुत इंटरेस्ट है और मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाता, तो वो आपका ना फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ से। और जब वो फ़ायदा उठाएगा तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तो ये फ़ायदा उसको मत उठाने दो। उसको ये पता होना चाहिए कि इस इंसान का मेरे ऊपर इंटरेस्ट कम है, ये कभी भी जा सकता है, ये परमानेंट नहीं है। जब उसको ये लगेगा ना, तब वो इंसान आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। और यही तो हमें करना है, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद जो पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 6, अगर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं से आपको इग्नोर कर रहा है, बात करते हो उसमें भी इग्नोर कर रहा है, या आप मैसेज कर रहे हो तो मैसेज का रिप्लाई आने में, कॉल उठाने में, हर चीज़ में आपको इग्नोर सा फील हो रहा है कि मुझे इग्नोर कर रहा है, उस टाइम आप अपना एफर्ट्स लगाना बंद कर दो। देखिए क्या होता है, जब हमें ये लगता है ना कि सामने वाला इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसे मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पे फ़ोन, और मैसेज ऐसे ऐसे करते हैं कि यार मुझे लगता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे लगता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे से नाराज़ हो, अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ऐसी ऐसी बातें बोलते हो ना, तब उसको ना खुशी होती है कि देखना ये मेरे लिए मर रहा है, देखना इसको क्या हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि सामने वाला पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो एफर्ट्स मत लगाओ, जाना है जाने दो, बस ये हिसाब किताब रखो। अगर आप ऐसा रखोगे ना, तो पार्टनर के मन में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि यार मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, इसे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं। एक बात अपने पार्टनर को ये चीज़ समझा दो कि वैल्यू हमेशा दोनों तरफ से होती है। अगर कुछ भी बात है तो दोनों तरफ से, ये पार्टनर को माइंड में या कैसे भी करके आप समझा दो कि प्यार है तो दोनों साइड से है, लड़ाई तो दोनों साइड से, अगर वैल्यू तो दोनों साइड, कुछ भी है तो दोनों साइड से। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से प्यार नहीं होता, एक इंसान से कुछ नहीं होता। जब दो इंसान मिलेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। तो आप उसको ये समझा देना कि वैल्यू होगी तो दोनों साइड से होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। जब ये चीज़ उसको पता चलेगी ना, तो आपकी वैल्यू होगी, डेफिनेटली होगी। उसको ये लगेगा कि अगर मैंने इसकी वैल्यू नहीं की, अगर मैंने इसको इग्नोर किया, तो ये मुझे छोड़ देगा, ये मुझसे कट हो जाएगा। उसके बाद आता है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, एक पावरफुल इंसान बनो। कोई भी इंसान किसी कमज़ोर इंसान के साथ रहना नहीं चाहता। क्या आप चाहते हो कि आपका पार्टनर कमज़ोर हो, आपका पार्टनर ऐसे हो कि बात बात पे रोना स्टार्ट कर दे, आपके आगे हाथ जोड़े, आपसे रिक्वेस्ट करे? आप चाहते हो ऐसा हो? कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसका पार्टनर कमज़ोर हो। हर एक इंसान ये चाहता है कि उसका पार्टनर अच्छा हो और कमज़ोर ना हो। तो प्लीज़ कभी भी आप अपनी लाइफ में, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, लड़ाई होगी, जो मर्जी हो गया, उसके आगे गिड़गिड़ाओ मत, भीख मत मांगो अपने प्यार की। क्योंकि जब आप ये उसको दिखाओगे कि आप एक कमज़ोर इंसान हो,
तो वो इंसान आपको छोड़ने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाएगा। वो ये सोचेगा इसको कभी भी हम पकड़ सकते हैं, कभी भी हम इसको छोड़ सकते हैं। सो ये चीज़ आप अपने दिमाग में एक पक्का बना लो कि हमें कभी भी उसके आगे गिड़गिड़ाना नहीं है। हमें एक पावरफुल इंसान बनना है। हमें अपने पार्टनर को ये दिखाना है कि मैं हूँ। तुम जाओगे तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तुम रहोगे तो मैं साथ हूँ। जब ये उसे पता होगा ना, तो आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा। हर एक इंसान को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप थोड़ा लो क्वालिटी में हो, तो आपका पार्टनर आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। वो चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर पैसे वाला हो, अच्छा हो, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं। तो कोशिश करो कि आप अच्छे बनो और फाइनेंशियल के मामले में आप स्ट्रोंग रहो, कमज़ोर ना हो। अगर नहीं भी है तो पार्टनर को ये शो मत करो कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसको ये लगना चाहिए कि आपके पास बहुत कुछ है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला पर्सन आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। खुद को समझाओ, खुद की वैल्यू करना सीखो। जब आप खुद की वैल्यू करोगे तब सामने वाला पर्सन आपकी वैल्यू करेगा। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं कर सकते तो कोई भी इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, समझे? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस बातों बातों में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जो बात आपके दिमाग में घूम रही है कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू क्यों नहीं करता, जो मैंने ये टॉपिक आपको बताया, प्लीज़ इन चीज़ों पे एक बार ध्यान देना और यूज़ करके देखना। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर आपकी कितनी वैल्यू कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हो उसकी वैल्यू? क्यों उसके आगे पीछे घूम रहे हो? जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। और जो आपकी लाइफ में है, जो आपको समझ रहा है, जो आपसे प्यार करता है, प्लीज़ उसे संभाल के रखो। क्योंकि लाइफ में जो रियल लव है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है, बार बार नहीं मिलता। आप कहीं ये बैठे हो कि इसको छोड़ के किसी और को पकड़ लो तो उससे मुझे वो प्यार मिल जाएगा, नहीं। प्यार एक बार मिलता है। अगर आपने उसे ठुकरा दिया तो आप उसके लिए तरस जाओगे, पर प्यार नहीं मिलेगा। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक यू। आप मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए। सो मिलते हैं कल।